नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। रविवार को 12 साल के मासूम बच्चे सहित 16 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी नए मरीजों को उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर भर्ती करा दिया है तथा उनके गांव व मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है तथा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। यदि देखा जाए तो अब जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या 1113 हो चुकी, जिसमें से 849 लोग कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं तथा 12 लोगों की मौत हो चुकी। अब वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस 252 हैं। सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार यादव के अनुसार 1021 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें से 1005 लोग निगेटिव आए तो वहीं 16 लोग पॉजिटिव मिले। रविवार को आई जांच रिपोर्ट में नजीबाबाद के मोहल्ला टकसाल का 65 वर्षीय वृद्ध, ग्राम सफियाबाद का 32 साल का युवक, ग्राम कबाड़ीवाला का 26 वर्षीय युवक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद का 44 साल का कर्मचारी, गांव हरेवली निवासी 22 साल का युवक, कासमपुर गढ़ी निवासी 34 साल का व्यक्ति, अफजलगढ़ निवासी 12 साल का मासूम बच्चा, जेल का 61 साल का वृद्ध, बिजनौर स्थित कार्तिक हॉस्पिटल की 35 साल की महिला कर्मचारी, स्योहारा के मोहल्ला मुस्लिम चौधरियान निवासी 45 साल की महिला, इसी क्षेत्र के गांव मोवजट निवासी 36 साल का युवक, ग्राम फैजुल्लापुर का रहने वाला 19 वर्षीय युवक, किरतपुर के मोहल्ला मलकान निवासी 20 वर्षीय युवक, नहटौर थाने के ग्राम छजुपुरा निवासी 25 साल की युवती, 32 साल का युवक, नगीना के मोहल्ला पादान निवासी 68 साल का वृद्ध की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों पर सभी हॉटस्पॉट स्थल को सील करने व पीड़ितों के घर हॉटस्पॉट सहित समूचे गांव व मोहल्लों को सैनिटाइज करने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बीती रात चोरों ने डाकघर चौराहे पर पुलिस की नाक के नीचे किराने की दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरी का पता सुबह दुकान खोलने पर लगा। दुकान में चोरी की घटना से व्यापारियों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर कोतवाल को हटाने की मांग की। दरअसल बिजनौर शहर के डाकघर चौराहे पर निशांत नामक युवक ने किराने की दुकान खोल रखी है। बीती रात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। चोरी का पता सुबह दुकान खोलने पर लगा। दुकान में चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। गुस्साए व्यापारियों का कहना है कि मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, इसके बावजूद चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस के प्रति रोष व्याप्त करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा शहर कोतवाल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, जिला महामंत्री हूँ व्यापार मंडल का मैं। ये जिस तरह से पुलिस की नाकामी हम लोगों के सामने आ रही है, आज व्यापारी भयभीत है। आज डॉक्टर ब्रजवीर के पास में चोरी हुई है और यहाँ डाकखाने पे चोरी हुई है पुलिस की नाक के नीचे। पुलिस का सिर्फ काम एक रह गया है कि हर चौराहे पे लूट मचाना, बीमारों के चालान काटना, सीनियर सिटीजनों के चालान काटना, और कोतवाल खड़ा होकर ये कहने का काम करता है कि मैंने 1050 चालान करने का काम किया है। और मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि इस तरह के घटिया कोतवाल को ऐसे सदर थाने से हटाना चाहिए फौरन। व्यापारियों में बहुत रोष है। पीछे कप्तान साहब ने मीटिंग बुलाई थी, हम लोगों ने 60,000 रुपया इकट्ठा करके दिया था हर चौराहों पर कैमरे लगवाने के लिए। ये इन कैमरे तक को चालू नहीं करा सकते, सारे कैमरे बंद पड़े हुए हैं। और यहाँ पुलिस सुबह 8 बजे से सारे व्यापारीगण फोन करने का काम कर रहे हैं। कोतवाल ने ये जहमत नहीं उठाई कि यहाँ आके देख के चला जाए। लगभग कितनी देर हो गई फोन किए हुए आपको? 8 बजे से फोन कर रहे हैं सारे कोतवाल यहाँ पे। कोतवाल को कर लिया, एडिशनल एसपी को कर लिया, सीओ को कर लिया, कोई फोन नहीं उठाने को तैयार। चौकी का इंचार्ज नहीं उठा रहे, उसकी करोड़ में चोरी हुई है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रदेश के समस्त थानों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में भाकियों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। धरना दे रहे किसानों ने बताया कि गन्ना खरीदने के उपरांत 14 दिन के अंदर भुगतान न होना, बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित दिलाना, सामान्य योजना के नलकूप कनेक्शन का सामान में जो विलम्ब होता है उसमें तेजी लाना, डार्क जोन में अनियमित रूप से चलाए जा रहे निजी नलकूप के संयोजन नियमितीकरण हेतु 3 माह का समय दिया जाए।
किसान सम्मान निधि का लाभ जो 50% किसानों को मिला है वह सभी को मिलना तथा इसे बढ़ाकर 12,000 आदि की मांग की गई। धामपुर ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत राणा ने बताया कि तहसील व पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों का हर जगह शोषण किया जा रहा है, जिसको किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर प्रदेश में सभी थानों में भारतीय किसान यूनियन ने अनिश्चितकाल धरना दिया। आज धामपुर में शिव प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन का धरना है। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मैं दुष्यंत कुमार राणा, भारतीय किसान ब्लॉक अध्यक्ष धामपुर। आज जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ शुगर मिल है उन सभी थानों में धरना प्रदर्शन निश्चितकालीन है। धरना प्रदर्शन गन्ने के पेमेंट ब्याज सहित के लिए है। 14 दिन का जो वायदा सरकार का वो झूठा होता चला जा रहा। कोई भी पेमेंट, कोई भी शुगर मिल 14 दिन में कोई पेमेंट नहीं दे रही और पेमेंट हमें ब्याज सहित चाहिए। और स्थानीय समस्या जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसील हो चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, किसानों का शोषण, किसानों को उसके साथ अव्यवस्था की जा रही है जो बर्दाश्त नाकाबिल है। और इसी क्रम में जो अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 10 दिन पूर्व धामपुर नगर के एक मोहल्ले से एक युवती को गैर समुदाय का युवक अपहरण कर ले गया था। युवती के परिजनों द्वारा धामपुर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज है, लेकिन 10 दिन बाद भी युवती का सुराग नहीं मिला, जिससे परिजनों सहित हिंदू संगठन के लोगों में रोष व्याप्त है। बताते चले कि युवती की बरामदगी को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा बड़े जैन मंदिर में एक सभा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें धामपुर नगर के संपूर्ण बाजार को बंद करने का निर्णय लेते हुए बीती शुक्रवार को पूरा बाजार बंद कर दुकानदारों ने पूर्ण सहयोग किया था। लेकिन अब तक युवती का कोई भी सुराग नहीं लगा, जिसको लेकर आज शहर के भगत सिंह चौक पर बेटी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हिंदू संगठनों ने अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक युवती की बरामदगी नहीं हो जाती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात गुप्ता है जी। आज जो भगत सिंह चौक पर धरना है, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। भाई साहब, ये लव जिहाद में जो एक बेटियां हमारे शहर की चली गई है, इसमें हमने एक समिति बनाई है, बेटी बचाओ संघर्ष समिति। अगर बेटी का घर वापसी का मामला नहीं बन पाया तो इस घर वापसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरने में। अगर बेटी 1-2 दिन में हमें नहीं प्राप्त होती है तो उग्र आंदोलन की तैयारी है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पहाड़ों पर हो रही लगातार वर्षा के कारण सिंचाई विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी कर दिए जाने के बाद रामगंगा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। कालागढ़ डैम से छूटने वाला पानी सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में मार करता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गाँव के तटबंधों की मरम्मत तथा पिचिंग बनवाने की मांग की। जी बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह जी। ये यहाँ पे सन 70 में हमारी सुरक्षा के लिए बंदा बनाया गया था, पिचिंग लगाई गई थी गंगा में, और ये सब जो है खनन वालों ने विभाग की मिली भगत से सारा उठा लिया और इसमें रात में खनन करके और सब पत्थर यहाँ से उठा लिया। अब पूरे 10-12 गाँव को इस पानी से और इस बंदे के कटान से खतरा है। पहले इसकी पिचिंग की मरम्मत करी जाए तभी इसमें पानी छोड़ा जाए। इस बारे में विभाग मरम्मत कराता नहीं? विभाग मरम्मत कराता है लेकिन पिचिंग की कभी मरम्मत नहीं हुई इसमें पिछले 30 सालों में। 30-40 सालों से कोई मरम्मत नहीं हुई। कोई आया भी है तो पैसा विभाग ने खा लिया। ये इधर ही कटान हो रहा है सारा इधर ही कटान हो रहा है। पहले भी यहीं पे खतरा था 2010 में और आज भी यहीं पे खतरा है। जी बिल्कुल। आपका गांव तो लगा हुआ ही है, मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा। हाँ, 1 किलोमीटर पे गांव है। वो दूसरे गांव भी पास में ही है, लेकिन सब गाँव को ही खतरा है। यहाँ से तो यहाँ से पानी टूटता है तो 50 गाँव को खतरा होता है। जी। ये कालागढ़ से निकल रही है सीधी कालागढ़ से निकल रही है और पहला गांव यही पड़ता है इसके मोड़ पे। और ये पिचिंग यहाँ से सब खत्म कर दी, कोई पत्थर इसमें बचा ही नहीं है। अब तो तार भी काट लिया। बोलो। इस बंदे पे बिल्कुल देखभाल नहीं हो रही। इसमें झाड़ कबाड़ बहुत ज्यादा हो रहा, कोई इसको देखने के लिए नहीं आता। यहाँ पे जो है हाँ, कोई रखरखाव नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है इसके अंदर। और इसकी शिकायत की आपने? हाँ, हमने पहले भी शिकायत करी, कोई सुनता नहीं। नाम अनिल लाठी, ग्राम मुरलीवाला। ये जो है गांव वालों की बहुत बड़ी समस्या है, कई बार इसकी शिकायत भी कर ली है। कटान जो है ये सारी पिचिंग उठ गई और प्रशासन से और शासन से कई बार जो है कि नाम अपने प्रतिनिधि से भी हमने कई बार कहा, उसने कहा कि इसको लगवा देंगे और उसके बारे में कोई सुनता नहीं। अब कल जो है रेड अलर्ट हो गया कि भाई पानी छूटेगा। ये जो है बंदे को फिर दोबारा से खतरा बना हुआ है इसका।
पूरे गांव को, ये जो नीचे तुरतपुर, नवाबपुरा, लड्डू वाला, ये सब गांव हैं, दर्जनों गांव हैं। दर्जनों गांव हैं, इनको काफी खतरा है इससे। जब बंदा टूट जाएगा तो इसके द्वारा विभाग के द्वारा मरम्मत विभाग नहीं के होती? द्वारा कई बार शिकायत करी, कोई मरम्मत नहीं होती। बंदे पर अगर मिट्टी पड़ती है तो ठेकेदार घास छुलवा के फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। इसकी कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। किसान सहकारी समिति और पीसीएफ गोदाम पर खाद मिलने के दौरान किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, खाद लेने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वहीं गोदाम इंचार्ज बार बार किसानों को आश्वासन दे रहा था कि सभी को खाद मिलेगा, लेकिन हर कोई पहले लेने की होड़ में लगा था, जिससे खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर कोतवाली थानों पर पूरे प्रदेश में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू, जिसके चलते अफजलगढ़ क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को पहले निरीक्षण भवन पर एकत्रित हुए तथा आपसी मंत्रणा के बाद क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कोतवाली के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें गन्ने का पैसा तुरंत ब्याज सहित दिया जाए, नलकूप कनेक्शन के संयोजन हेतु 3 माह का समय दिया जाए, गलत बिल भेजने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, 50% किसानों को मिलने वाला किसान सम्मान निधि का पैसा सभी पात्र किसानों को दिया जाए। किसानों ने अन्य कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर राणा सिंह, मुख्तियार सिंह, चौधरी बलजीत सिंह, सुखदेव सिंह, मदन सिंह, बिरसा सिंह, विजेंद्र सिंह, रंजीत सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन करने का आह्वान हुआ है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर अफजलगढ़ कोतवाली पे धरना दिया, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। इसमें मुख्य जो मांगे हैं हमारी, वो 14 दिन में गन्ने की पेमेंट ना हो करके वो पेमेंट हुई नहीं है और उसकी अभी निकट भविष्य में कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए हमारी इस मांग को लेकर बैठे कि हमारी 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुई तो हमें ब्याज समेत ये पेमेंट जल्दी से जल्दी करी जाए। और जो बिजली के वाले वो है, मतलब अब सामान्य योजना को ख़त्म करके जो फुल पेमेंट पे करा है, एक मुद्दा वो है, उसको जैसे सामान्य योजना में चल रहा था उसी तरीके से चलना चाहिए। और जो पंजीकृत हो गए उनको जल्दी से जल्दी सामान मिलना चाहिए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए घर के बाहर खड़ी बुलेरो कार की स्टेपनी सहित चारों टायर लेकर फरार हो गए। कार स्वामी ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी। क्षेत्र के ग्राम खजूरी निवासी सोनू पुत्र धर्मपाल सिंह, मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी इशरत अली पुत्र रहीमुद्दीन की बुलेरो वाहन से मुर्गों का कार्य करता है। रात को वाहन चालक सोनू बुलेरो को अपने घर ले जाता था। बीती रात सोनू ने गाड़ी को अपने घर ले जाकर खड़ा कर दिया था। चोरों ने गाड़ी की स्टेपनी सहित चारों टायर चोरी कर ले गए। वाहन स्वामी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक प्रवीण तोमर ने घटना का निरीक्षण किया। वाहन स्वामी इशरत अली द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने तहरीर मिलने की पुष्टि की है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 2 युवकों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने दिन दहाड़े बीच बाजार बाइक में आग लगा दी। बाइक में आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। चौकी प्रभारी का कहना है कि युवकों से पूछताछ की जा रही है, उसी के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दरअसल कस्बा झालू में रविवार की दोपहर करीब 1 बजे स्टेशन रोड स्थित एक पब्लिक स्कूल के निकट किसी बात को लेकर 2 युवकों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि एक युवक ने दिन दहाड़े बीच बाजार में बाइक को आग लगा दी। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं चौकी प्रभारी राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है, उसी के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।